आयरनी ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आयरनी होती है विरोधाभासी स्थिति, ऑपोजिट कंडीशन। अब परिस्थितियों की आयरनी कई बार हो जाती है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है परिस्थितियों को लेकर के। तो उसके बारे में हमें बताना है कि आयरनी ऑफ सर्कमस्टेंसेस कौन कौन सी हैं इस नावल में। लाइफ इज़ फुल ऑफ आयरनीज, हमारी लाइफ आयरनीज से फुल होती है, विरोधाभासी स्थितियाँ बहुत बार आ जाती हैं। वेरी ऑफन सच थिंग्स हैपन विच मेक एन आयरोनिकल कमेंट अपॉन आवर होप्स एंड डिज़ायर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो स्थितियां हैं, हमारी आशाएं हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो आयरनी बन के रह जाती है, यानी हम चाहते कुछ हैं वो उसके उलट जाता है, तो ये आयरनी होती है। हार्डी टेक्स ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन डेपिक्टिंग द आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दिस आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, तो हार्डी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेता है ऐसी स्थितियों को बताने में। लाइफ का जो ये पक्ष है जिसमें हम चाहते क्या हैं होता उसके उलट है, हार्डी इसको बड़े ही इंटरेस्ट के साथ शो करता है। इन सम ऑफ हिज नॉवेल्स ही हैज़ वेरी पावरफुली डेपिक्टेड द आयरनी ऑफ फेट, अपनी कुछ नॉवेल्स में उसने भाग्य की आयरनी को बहुत पावरफुली डेपिक्ट किया है। भाग्य की आयरनी यानी भाग्य में हम चाहते क्या हैं वो कुछ जाता है। एट द एक्सपेंस ऑफ मैनकाइंड, और वो मानवता की कीमत पर उसने ये सब शो किया है, यानी फेट ऐसा कुछ कर जाता है जिससे मानवता का नुकसान होता है। इट इज़ नॉट सो इन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना कोई भाग्य नहीं अपना असर छोड़ पाता, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए। स्टिल वी कैन पॉइंट आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी ऑफ सर्कमस्टेंसेज इन द नावल, फिर भी नावल के अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं जो आयरनी ऑफ सर्कमस्टेंसेज दिखाते हैं। फर्स्ट, द आयरनी ऑफ सर्कमस्टेंस इज इलस्ट्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ गैब्रियल्स यंग डॉग, सबसे पहली आयरनी होती है गैब्रियल का यंग डॉग इलस्ट्रेट करता है, उसको शो करता है। द यंग पपी डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस ड्राइव्स द शीप टू देयर डिस्ट्रक्शन, अब वो जो छोटा कुत्ता होता है उसमें इंटेलिजेंस नहीं होती है, डिवॉइड होता है वो इंटेलिजेंस से, यानी खाली होता है इंटेलिजेंस से, वो शीप को कहाँ ले जाता है, ड्राइव करके उनके डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है, यानी उन शीप को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से उनको कूदना पड़ता है, पहाड़ी से नीचे गिर जाती है सारी शीप और मर जाती है वो। इट थिंक्स दैट इट हैज़ डन ए वेरी ग्रेट सर्विस टू इट्स मास्टर, और वो कुत्ता ये सोचता है कि उसने बहुत बड़ा काम किया अपने मालिक के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसने उसका नुकसान कर दिया होता है। इट सिट्स ऑन द ब्रिंक ऑफ द चॉक पिट वेटिंग फॉर ए रिवॉर्ड फ्रॉम इट्स मास्टर, और ये काम करने के बाद वो एक जगह पे उस चोटी के किनारे बैठ जाता है और वो सोचता है कि मास्टर उसे रिवॉर्ड देगा, यानी इनाम देगा। एंड द रिवॉर्ड इट गेट्स इज़ ए पेनलेस डेथ ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन रिवॉर्ड के रूप में उसको मिलता क्या है, मौत मिलती है, वो बिना दर्द की मौत मिलती है, ये रिवॉर्ड होता है, उसको गोली मार देता है वो। सेकेंड, देयर इज आयरनी इन द थ्रेट दैट बोल्डवुड गैव अगेंस्ट ट्रॉय, दूसरी आयरनी उस धमकी में होती है जो बोल्डवुड ट्रॉय के खिलाफ देता है। ही आस्क्स बाथशेबा नॉट टू लेट ट्रॉय कम टू वेदरबरी, वो बाथशेबा को कहता है कि ट्रॉय को वेदरबरी मत आने दो। ही थिंक्स दैट बाय डूइंग सो ही विल बी एबल टू स्टॉप ट्रॉयज मैरिज विद बाथशेबा, वो ऐसा सोचता है कि अगर वो उसको मना कर देगा ट्रॉय को यहाँ आने से तो हो सकता है ट्रॉय की शादी बाथशेबा से फिर ना हो, क्योंकि वो मिलेंगे नहीं फिर। बट द रिजल्ट इज़ द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इट, परंतु उसका रिजल्ट एकदम अपोजिट निकलता है। बाथशेबा हरीज टू डिटेन ट्रॉय एट बाथ वेयर शी मैरीज हिम, तो अपोजिट ये होता है कि वो तो ये चाहता है कि शादी ना हो, लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि बाथशेबा जल्दबाजी में उससे शादी कर लेती है फिर ट्रॉय से। उसको पता लगता है कि अगर बाद में तो ये मेरी शादी होने नहीं देंगे, तो वो चुपके से जा करके शादी कर लेती है। थर्ड आयरनी लाइज इन द ट्रॉयज वेटिंग ऑन ग्रेज ब्रिज टू मीट फैनी रॉबिन, तीसरी आयरनी है जब ट्रॉय वेट कर रहा होता है ग्रे के ब्रिज पर फैनी रॉबिन से मिलने के लिए। ही हैड आस्क्ड हर टू बी देयर ऑन मंडे मॉर्निंग, उसने उसको मंडे मॉर्निंग वहाँ बुलाया होता है। ट्रॉय वॉज देयर फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट ही विल मीट फैनी, तो ट्रॉय को एकदम कॉन्फिडेंट होता है, पूरा विश्वास होता है कि वो फैनी को मिलेगा। बट शी डज नॉट कम एज शी इज़ डेड, परंतु वो नहीं आ पाती क्योंकि वो मर जाती है। ट्रॉय इज़ क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट, ट्रॉय को इस बात का पता नहीं होता है। ही फेल्स टू अंडरस्टैंड वाई फैनी हैज़ ब्रोकन हर प्रॉमिस, वो इस बात को समझने में नाकाम रहता है कि फैनी ने अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ दिया। फॉर द सेकेंड टाइम, वो भी दूसरी बार, क्योंकि पहली बार तो वो शादी में गलत चर्च में पहुंच जाती है, गलत नाम सुन जाता है उसको। ही इज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वाइल ही इज वेटिंग फॉर हर एट द ब्रिज शी इज बीइंग पुट इनटू हर कॉफिन,
उसको इस बात का पता नहीं होता है कि जब वो तो वहाँ उसकी मिलने के लिए वेट कर रहा होता है, जबकि उसको कब ताबूत के अंदर लाया जा रहा होता है, क्योंकि वो मर जाती है। फोर्थ, वी फाइंड आयरनी इन गैब्रियल्स वाइज एक्शन ऑफ रबिंग आउट द वर्ड्स एंड चाइल्ड फ्रॉम फैनी एंड चाइल्ड रिटन ऑन द कॉफिन। चौथी आयरनी हम वहाँ पाते हैं जब गैब्रियल एक बहुत ही बुद्धिमानीपूर्ण कार्य करता है। वो उसके ताबूत के ऊपर, जो फैनी का जो ताबूत होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है फैनी एंड हर चाइल्ड, तो वो चाइल्ड मिटा देता है। ही डज नॉट थिंक सो दैट बादशिबा मे बी स्पेयर्ड ऑफ ए शॉक। तो वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बादशिबा को इस बात का शौक ना लगे, क्योंकि फैनी बादशिबा की एम्प्लॉय रह चुकी होती है, वो वहाँ से भाग जाती है, और जब वो मरी हुई उसके सामने आती है तो वो गैब्रियल ओक सोचता है कि इसको अगर पता लगेगा कि फैनी का एक बच्चा भी था जो जिसकी डेथ होगी, तो उसको बहुत बड़ा दुख होगा बादशिबा को, और उसको झटका लग सकता है, तो इसलिए उसने चाइल्ड का नाम मिटा दिया था। बट बादशिबा, टॉर्चर्ड बाय क्यूरियोसिटी, ओपन्स द कॉफिन एंड फाइंड्स द चाइल्ड लेइंग बाय द साइड ऑफ द मदर। लेकिन बादशिबा इतनी जिज्ञासु होती है फैनी को देखने के लिए कि वो ताबूत ही खोल देती है। ताबूत खोल देती है तो उसको बच्चा दिखाई दे देता है। Had Gabriel known this thing, he would not have taken the trouble of erasing the chalk inscription. अगर गैब्रियल को इस बात का पता होता तो वो शायद ऐसा काम नहीं करता, वो मिटाता नहीं चाइल्ड का नाम। फिफ्थ, देयर इज डीप आयरनी इन बोल्डवुड्स कोर्टशिप ऑफ बादशिबा। अब बोल्डवुड जो बादशिबा को कोर्ट करता है, यानी उसको मनाता है शादी के लिए, इसमें भी आयरनी है। फेट एट वंस फ्राउन्स ऑन हिम, भाग्य उस पर गुस्सा करता है। फ्राउन करने का मतलब भाग्य उस पर गुस्सा हो जाता है। His beloved is snatched away from him by Troy. ट्रॉय उसकी प्रेमिका को खींच लेता है, छीन लेता है, स्नैच कर लेता है। बट ही अगेन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वूइंग हर व्हेन ट्रॉय इज सपोज टू बी डेड। परंतु उसको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो उसको वू करे। वू का मतलब उसको फिर से मनाए शादी के लिए, क्योंकि ट्रॉय को मान लिया जाता है डेड। बादशिबा गिव्स हर कंसेंट टू मैरी हिम आफ्टर 7 ईयर। 7 साल बाद बादशिबा मान जाती है उससे शादी करने के लिए। बोल्डवुड फील्स वेरी ग्रेटली प्लीज्ड विद हिज सक्सेस एट विनिंग द लेडी whom he so ardently loves। अब बोल्डवुड को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो कामयाब हो जाता है उस लेडी को जीतने में जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एर्डेंटली का मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट द सर्कमस्टेंसेस मॉक्स एट हिम, परंतु परिस्थितियाँ फिर उसको चिढ़ाती हैं। डेस्टिनी ब्रिंग्स बैक ट्रॉय, भाग्य ट्रॉय को वापस ले आता है। जस्ट व्हेन बोल्डवुड इज अबाउट टू सिप द कप ऑफ बादशिबाज लव, उसी समय जब बादशिबा और उसकी शादी होने वाली होती है, यानी बोल्डवुड बस बादशिबा का होने ही वाला होता है, उसी समय वो आ धमकता है। ट्रॉय अपीयर्स एट बोल्डवुड्स क्रिसमस पार्टी एंड क्लेम्स बादशिबा एज हिज वाइफ। ट्रॉय बोल्डवुड की क्रिसमस पार्टी के अंदर आ जाता है और बादशिबा को अपनी पत्नी बताता है, होती है वो पत्नी उसकी। दिस डिस्ट्रॉयज द एयरी कैसल बिल्ट बाय बोल्डवुड। तो बोल्डवुड ने जो हवाई किले बनाए होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसने जो सपने सोचे होते हैं उसके साथ रहने के। सिक्स्थ आयरनी लाइज इन ट्रॉयज कमिंग टू बोल्डवुड्स हाउस वेयर ए क्रिसमस पार्टी इज बीइंग गिवन। छठी आयरनी तब होती है जब ट्रॉय बोल्डवुड के घर में उस समय आता है जब एक क्रिसमस पार्टी चल रही होती है। ट्रॉय होप्स टू गेट रिकनसाइल्ड टू हिज वाइफ, गिव अप हिज लाइफ ऑफ वॉन्डरिंग एंड सेटल कंफर्टेबली एट वेदरबरी। ट्रॉय उम्मीद करता है कि वो अपनी वाइफ के साथ अब सेटल हो जाएगा और घूमने फिरने वाला, जो वॉन्डरिंग करने वाला, आवारा घूमने वाला जो एक जीवन है, ये इसके ख़त्म हो जाएगा और वेदरबरी में अब कंफर्टेबली रहेगा। तो उसको क्या पता होता है कि वो मरने वाला है वहाँ जा कर के। बट नन ऑफ दीज थिंग्स इज डेस्टिन्ड टू हैपन, परंतु ये सब कुछ नहीं होता। वो अपनी डेथ से मिलता है। ही मीट्स हिज डेथ एट द हैंड्स ऑफ बोल्डवुड, बोल्डवुड से उसको मौत मिलती है। लास्ट, द क्राउनिंग इंस्टेंस ऑफ द आयरनी ऑफ द सर्कमस्टेंस इज फाउंड इन बोल्डवुड्स एंटिसिपेशन ऑफ ए हैप्पी वेडिड लाइफ। अंत में जो सबसे बड़ी आयरनी मिलती है हमें सर्कमस्टेंस की, वो तब मिलती है जब बोल्डवुड ये सोचता है कि अब वो खुशनुमा शादीशुदा ज़िंदगी जिएगा बादशिबा के साथ। ही परचेजेज लिनन एंड ज्वेलरी फॉर बादशिबा इन द होप दैट शी विल यूज़ देम ऑन बिकमिंग हिज वाइफ। वो बादशिबा के लिए महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीदता है क्योंकि उसको पता होता है कि अब वो उसकी वाइफ बनने वाली है। बट क्लोज्ड इन द क्लोजेट दे इन देयर ओन लैंग्वेज मॉक एट हिम, परंतु वो अलमारी में पड़े बंद रह जाते हैं। क्लोजेट होती है अलमारी, उसके अंदर बंद रह जाते हैं पड़े हुए, और वो खुद उसका मजाक उड़ाते हैं। नीदर बोल्डवुड कैन नेवर प्रेजेंट देम टू हिज बिलवड नोर बादशिबा कैन एवर अडॉर्न हर बॉडी विद देम। ना तो बोल्डवुड उनको कभी अपनी बिलवड को प्रेजेंट कर सका
और ना ही बादशिबा कभी उनको पहन करके अपने को सजा सकी। द फॉर्मर पासिस द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन। अब ये फिर फॉर्मर आ गया ना, फॉर्मर का मतलब पहले दो आदमियों का जिक्र हुआ है, उसमें पहले का वर्णन जब हुआ है ना उसकी बात कर रहा है। तो पहले का मतलब यहाँ बोल्डवुड की बात हो रही है कि बोल्डवुड अपनी सारी ज़िंदगी प्रिजन में बिताता है। द लेटर मैरीज गैब्रियल, और बाद वाली यानी बादशिबा जो है वो गैब्रियल से शादी कर लेती है। इन शॉर्ट आयरनी ऑफ सर्कमस्टेंसेस वर्क थ्रू आउट द नॉवल। तो पूरी नॉवल में आयरनी है सर्कमस्टेंसेस की, कि होना क्या होता है हो क्या जाता है, सोचते क्या है वो उल्टा जाता है। इट लैंड्स ए चार्म एंड इंटरेस्ट टू द नॉवल। तो ये नॉवल को एक आकर्षण देती है, चार्म देती है और इंटरेस्ट भी देती है, रुचि भी देती है हमें पढ़ने में।